यूरोप का वो वाहिद कंट्री जो इंग्लिश स्पीकिंग है और यहाँ पर आप बैचलर, मास्टर और इवन लैंग्वेज करने के लिए भी यहाँ पर मूव कर सकते हैं। यहाँ पर हाई स्किल्ड वर्कर के लिए बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप अपनी एज अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर यूरो करेंसी आपको देखने को मिलेगी। यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है लेकिन शेंजन का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने ख्वाब रखते हैं यहाँ पर पढ़ने का और यहाँ पर सेटलमेंट का। ये कंट्री है आयरलैंड। तो आज हम बात करेंगे आयरलैंड के ऊपर। ये हमारी लिस्ट में 31वां कंट्री है लेकिन 29 शेंजन कंट्रीज, एक साइप्रस ऑलरेडी हम उस पर बात कर चुके हैं और ये है आयरलैंड जो कि हमारी इस सीरीज की लास्ट कंट्री है। इसके बाद हम कुछ और सीरीज शुरू करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आयरलैंड में मूव करने का क्या एक्सपेंस हो सकता है और किस किस स्टेज पे आपको कितना कितना एक्सपेंस देखने को मिलेगा, क्या बैंक स्टेटमेंट होगी और पीआर पासपोर्ट के क्या रास्ते हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगेन 15 सवालों के जवाब होते हैं जिनमें से कॉस्ट से हम शुरू करते हैं और पासपोर्ट तक जाते हैं। तो कॉस्ट आपकी यहाँ पर रफली जो है, सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की चाहिए होगी जो कि आपके 70 से 100 यूरो लगेंगे, जिसमें आपको अपनी डिग्रीज, बैचलर की डिग्री एचईसी और मोफा से और इंटरमीडिएट और मैट्रिक की आपकी डिग्री जो कि आपको आईबीसीसी और मोफा से अटेस्ट करवानी पड़ेगी। इस अटेस्टेशन पे 70 से 100 यूरो का खर्चा हो सकता है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज के लिए अप्लाई करने की फ़ीस होगी जिसकी मिनिमम आपको 30 यूरोज़ और मैक्सिमम आपको 100 यूरोज़ देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है कहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं और कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आप खर्चा जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। डी वीज़ा आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है जिसकी फ़ीस जो है वो 100 यूरो है, लेकिन उसके अलावा आपको आईआरपी के लिए अप्लाई करना जो कि रेजिडेंस कार्ड होता है, उसके लिए आपको 300 यूरोज़ पे करने होते हैं। तो वीज़ा की आपकी जो टोटल खर्चा होगा वो 4 से 450 यूरो का ये खर्चा आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज की अगर बात करें तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश भी एक्सेप्टेड होता है। अगर आपकी बैचलर की डिग्री मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश पे है तो आप मास्टर में एमओआई की बेसिस के ऊपर आ सकते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी बैचलर के कोर्सेज में आपको कोई ना कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है जिसमें आइल्स, टोफल, पीटी तीनों एक्सेप्टेड है। कैम्ब्रिज के सर्टिफिकेट भी आप दिखा सकते हैं। अगर आप आइल्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपका जो है 5.5 एक्सेप्ट होता है। अगर आप टोफल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 75 एक्सेप्ट होता है। अगर आप पीटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 65 स्कोर जो है वो आपका एक्सेप्ट होगा। इनटेक जो है विंटर और समर दोनों ही देखने को मिलती हैं, लेकिन विंटर जो है वो बड़ी इनटेक होती है और इसी में आपको सबसे ज़्यादा कोर्सेज देखने को मिलेंगे। चूँकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो तमाम कोर्सेज जो हैं वो आप कर सकते हैं, तमाम के तमाम इंग्लिश में आपको पढ़ाए जाते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो स्पेसिफाइड होते हैं आयरिश लैंग्वेज के लिए, वैसे तो वो भी इंग्लिश ही है लेकिन उसका एक्सेंट डिफरेंट है। तो सारे के सारे कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर इस कंट्री में। जो दिल करे आप उसमें अप्लाई करें, जो अफोर्ड आप कर सकते हैं उसमें अप्लाई करें। यहाँ पर आपको फीस जो है वो कोर्सेज की देखने को मिलेगी 4000 से लेकर 8000 यूरो पर सेमेस्टर तक आपको फीस देखने को मिल सकती है। इंटेक्स की बात कर रहा था मैं कि विंटर और समर दोनों इंटेक्स हैं। तो विंटर की जो इंटेक है उसके एडमिशन जो है वो नवंबर से लेकर अप्रैल तक चलते हैं और क्लासेस उसकी सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं। जो समर इंटेक है उसका एडमिशन जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चलता है और उसकी क्लासेस जो हैं वो फरवरी में स्टार्ट होती हैं। तो अगेन यूनिवर्सिटी की मैंने आपको फीसेस बता दी हैं। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं जैसे कि फार्मेसी का कोर्स, मेडिकल का कोर्स, स्पेसिफाइड इंजीनियरिंग होती है, एरोनॉटिक्स का कोर्स। ये वो कोर्सेज हैं जो आपके स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में आते हैं और यहाँ पर आपको पर सेमेस्टर फीस जो है वो 7-8 हज़ार से लेकर 12,000 यूरो पर सेमेस्टर देखने को मिल सकती है। एडमिशन रेशो जो है वो काफ़ी कंपेटिटिव है क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर आपकी हाई ग्रेड्स होंगे तो ही आपका एडमिशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। पब्लिक और प्राइवेट में दोनों में फीसेस होती हैं। पब्लिक में कम फीसेस हैं, प्राइवेट में ज़्यादा फीसेस हैं। वीज़ा रेशो जो है वो मॉडरेट है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मॉडरेट वीज़ा रेशो मैं उनको कहता हूं जिनकी 60% से लेकर 80% रेशो होती है वीज़ा लगने की। आयरलैंड का जो वीज़ा है वो रिजेक्ट एक मेन वजह से होता है और वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जो है यहाँ पर काफ़ी हाई आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो दिखानी पड़ती है। तकरीबन तकरीबन आपके यहाँ पर 1200 यूरो मिनिमम पर मंथ के हिसाब से आपको दिखाने पड़ते हैं, लेकिन जनरली 1500 यूरो जो पर मंथ है वो रिक्वायर्ड होंगे आपको बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में। तो अगेन ये आपके रफली 15,000 यूरो पूरे साल की स्टेटमेंट आपको मिनिमम दिखानी पड़ेगी। तो 15,000 तकरीबन आपके जो है पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 50 से 55 लाख की जो है वो
फिगर बनेगी आपकी। तो आप ये बैंक स्टेटमेंट आपको मिनिमम ये दिखानी पड़ती है। ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, तो इसलिए ये कंट्री जो है वो लो कॉस्ट कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास ये पैसा है 50-60 लाख आपके पास हैं, तो आप डेफ़िनेटली आयरलैंड को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन एज़ अ स्टूडेंट आप 20 घंटे पर वीक काम कर सकते हैं और सेमेस्टर ऑफ पीरियड में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। 15 से 18 यूरो तक भी आप एक घंटे का आप कमा सकते हैं। मिनिमम जो है वो आपको 13 यूरो मिलेगी, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 17, 18, 19 यूरो भी मिल सकती है। डिपेंड करता है किस किस्म का आप काम कर रहे हैं और आपकी कितने घंटे आप काम कर रहे हैं। रफली आप 1200 से 1500 यूरो तक आराम से आप पर मंथ कमा भी सकते हैं। आयरलैंड चूँकि एक्सपेंसिव है, तो 12-1500 यूरो भी आपके समटाइम्स किसी-किसी सिटी में, जो कैपिटल सिटीज़ हैं, कैपिटल सिटी है वहाँ पर आपको कम लगेंगे 1200-1500। तकरीबन 2000 यूरो का जो है आपको बजट रखना पड़ता है मिनिमम। इसी वजह से जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी मिनिमम 1500 यूरो के हिसाब से आपको दिखानी पड़ती है। पीएसडब्ल्यू डेफ़िनेटली यहाँ पर है। इनिशियली आपको 12 महीने का पीएसडब्ल्यू मिलता है, लेकिन वो 12 महीने एक्सटेंडेबल होता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। बैचलर के बाद आपको 12 महीने का मिलेगा और मास्टर के बाद आपको 24 महीने का मिलेगा, लेकिन वो 24 महीने 12-12 करके आपको मिलेंगे। पीआर जो है यहाँ पर आपको 5 साल की रेजिडेंसी के बाद मिलेगी और आपको यहाँ पर जो वर्क परमिट पे आपको 5 साल गुजारने होंगे, जो आपका स्टडी टाइम है वो काउंट नहीं होता टुवर्ड्स पीआर। पासपोर्ट के लिए आपको 5 साल की रेजिडेंसी, अगेन 5 साल की रेजिडेंसी दिखानी पड़ेगी और इसमें भी आपको 5 साल वर्क परमिट पे गुजारने पड़ेंगे। फिर आप जो है पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल होंगे। अगर आप पीएचडी के कैंडिडेट हैं, तो पीएचडी का टाइम जो है वो काउंट होता है टुवर्ड्स पासपोर्ट, लेकिन मास्टर बैचलर वाला टाइम काउंट नहीं होता टुवर्ड्स पीआर और पासपोर्ट। स्कॉलरशिप्स यहाँ पर बहुत सारी अवेलेबल हैं आपको। हर यूनिवर्सिटी की तकरीबन आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। किसी में आपको फुल वेवर स्कॉलरशिप मिल सकती है, किसी में हाफ वेवर होती है, किसी में 25% फीस वेव हो सकती है, किसी में 75% हो सकती है। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो स्कॉलरशिप का कैटेगरी है वो चेक करें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कितने परसेंट या कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की। गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी आपको देखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह तमाम कंट्रीज जो शेंजन में है वो भी, और जो यूरोपियन यूनियन में है बट शेंजन में नहीं है, उन सब की स्कॉलरशिप्स के ऊपर इंशाल्लाह एक दोबारा से सीरीज शुरू करेंगे ताकि आपको हर कंट्री की स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया जा सके। तो ये है आयरलैंड, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। जॉब्स भी आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी और आप यहाँ पर आ सकते हैं अगर आपका जो बजट है वो 50 से 65 लाख का बजट अगर आप रखते हैं, तो फिर ये कंट्री आपके लिए है। अदरवाइज ये कंट्री अनफॉर्चुनेटली आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है और यहाँ पर कंपेटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आयरलैंड के बारे में जानना चाहते हैं और आयरलैंड आना चाहते हैं, ताकि उनको फ़ायदा हो सके। मेरे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।